हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल चैनल पे। ये पीएचपी की 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप कैसे यूज़ होते हैं पीएचपी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम वापस कॉल कर लेते हैं कि पीएचपी को वेरिएबल को बनाने के लिए पहले डॉलर की साइन लगती है, इसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम आता है और उसमें वैल्यू स्टोर होती है। अब जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो डिफरेंट टाइप्स होती है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ स्टोर हो जाती है जो डेटा टाइप की वैल्यूज़ कहलाती है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी होती है डेटा टाइप्स की वैल्यूज़। एक तो वो होती है कि जिसे हम स्ट्रिंग डबल सिंगल या डबल कोटेशन में लिखते हैं, तो वो कहलाती है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये होता है कि इसको सिंगल या डबल कोटेशन में लिखते हैं। दूसरी आती है कि कोई अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो उसको हम विदाउट सिंगल और डबल कॉमे के बगैर लिखते हैं और वो कहलाती है इंटीजर। तीसरी आती है कि अगर हमें कोई डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो हम वेरिएबल के अंदर पॉइंट के डेसिमल में जो वैल्यू लिखेंगे वो कहलाएगी फ्लोट की डेटा टाइप्स। इसके बाद आती है कि अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करवाएं तो वो बूलियन कहलाती है। इसके बाद आती है एरे। इसके अंदर हम मल्टीपल मैसेज शो करवाते हैं तो ये एरे कहलाती है। इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि एरे क्या होता है, पर हम शॉर्टली देख लेते हैं कि ये एरे डेटा टाइप्स कहलाती है। इसके बाद आती है कि वेरिएबल के अंदर अपना न्यू करके हम माई क्लास बनाते हैं। ये माई क्लास जो क्लास का जो टॉपिक है ये बहुत लेंदी है, तो हम आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे, पर अभी के लिए हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि ये जो वेरिएबल की जो डेटा टाइप है ये ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसके बाद जो लास्ट होती है उसके अंदर वेरिएबल के अंदर नल होता है। इसका मतलब इसकी जो डेटा टाइप्स कहलाती है वो नल होती है। अब हम प्रैक्टिस में देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने जैम पे आ जाते हैं और हम अपने जैम को ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। हम कोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली है जिसका नाम है datatypes.php। हम अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। php, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ $x। इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ हेलो एवरीवन। और इसको मैं इको करवा देता हूँ डॉलर को। अब हम अपने ब्राउज़र पे देख लेते हैं लोकल होस्ट, और हमारे फोल्डर का नाम है PHP कोड्स और हमारी फ़ाइल का नाम है डेटा टाइप्स। ये देखिए हमारा हेलो एवरीवन शो हो गया। ये जो हमने वेरिएबल की टाइप बनाई ये कहलाती है स्ट्रिंग। अब हम दूसरी देख लेते हैं। दूसरे में हम $x में हम वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू 50। अब ये देखें कि ये 50 आ गई। अब मैं एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ जिसका नेम है where underscore डम, और इसमें मैं अपने वेरिएबल को कॉल करवा देता हूँ। ये देखिए इसने मुझे बता दी कि ये डेटा टाइप्स इंटीजर है और इसमें 50 वैल्यू है। अब इसके बाद हम पहले वाले का भी देख लेते हैं कि ये क्या डेटा टाइप्स इसकी बताता है। तो हम इसको ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये देखिए कि इसने बता दी स्ट्रिंग। जो वेरडम का जो फंक्शन है ये हमें दो चीज़ें बताता है। एक तो कितनी हमने अल्फ़ाबेट इसमें आया है वो बताएगा, और इसकी डेटा टाइप्स है जो है वो बताएगा। तो इसने डेटा टाइप बता दी कि इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और कितने अल्फ़ाबेट है तो इसने 13 बता दिया, 13 अल्फ़ाबेट है। अब देखते हैं कि इसमें जो फ्लोट का हमने देखा कि वो फ्लोट भी की डेटा टाइप्स
तो ये देखिए इसने यहाँ बता दिया फ्लोट और 25.3 वैल्यू है इसकी। फिर इसके बाद जो हमने तीसरा देखा था बूलियन वाला, अब वो हम देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं ट्रू। तो इसने देखिए बता दिया बूलियन और इसके डेटा टाइप बता दिया और ये ट्रू है और ये 1 का मतलब जो होता है कि ये ऑन ऑफ का कहलाता है। ये हम आगे जाके देखेंगे, बट अभी तक हम देख लेते हैं कि ये ट्रू में 1 वैल्यू शो करवा रहा है। अब अगर हम फॉल्स करते हैं इसको, तो ये करा देगा बूलियन फॉल्स। इसने कोई भी वैल्यू शो नहीं कराई। अब जो इसके बाद जो हमने देखी थी एरे वाली, अब वो देख लेते हैं कि $x = एरे और इसमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो मैं लिख देता हूँ ग्रो योर स्किल्स। इसको शो करवाने का दूसरा तरीका होता है, ये सिंपली शो नहीं करवाएगा इको करके, क्योंकि एरे की एक बहुत लंबी डिस्कशन है, वो हम आगे जाके चल के देखेंगे। बट सिर्फ डेटा टाइप्स को समझने के लिए हम यहीं तक ही देख लेते हैं। इसके बाद हम इको के बाद इको करवाते हैं और $x, ये जो हम डबल ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये इंडेक्स कहलाता है। जो फर्स्ट वैल्यू जैसे ग्रो है तो ये 0 इंडेक्स होगा, योर है तो ये फर्स्ट इंडेक्स है, और जो स्किल्स है वो सेकंड इंडेक्स होगा। तो इसको हम फर्स्ट करवा देते हैं। ये देखिए इसने इंडेक्स शो करवा दिया कि ये एरे है और ये इंडेक्स नंबर 0 आ रहा है, ये योर आ रहा है जैसे कि थर्ड नंबर पे बताया। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो ग्रो था 0 पे, और योर है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और ये एरे है डेटा टाइप, और इसमें 3 वैल्यू है स्टोर। इसके बाद हमने जो देखा कि अभी फ़िलहाल मैं आपको जो हमने सेकंड लास्ट वो पढ़ा था कि फ़ंक्शन कैसे हम वेरिएबल में यूज़ कर लेते हैं, वो मैं आपको नहीं अभी समझा सकता, ये बहुत लंबी डिस्कशन है। तो हम आगे कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके फ़ंक्शंस का, तो उसमें मैं आपको डिटेल से समझा सकूँगा। इसके बाद जो हमने लास्ट पढ़ा वो नल, तो उसमें हम खाली इसको नल करवा देते हैं नल, और इसको हम इंडेक्स को रिमूव करके सिर्फ $x को शो करवा देते हैं। और इसको हम देख लेते हैं, देखें इसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई, इसमें सिर्फ नल करवा दिया। तो सिंपल सा ये था कि इसमें हमने डेटा टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या और कौन से टॉपिक्स होते हैं। फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।